ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल आप भक्तों ने गौर पूर्णिमा मनाई थी। हाँ, आज क्या है? जगन्नाथ मिश्र का उत्सव। तो आदि लीला 13वां अध्याय श्लोक 108 और 109। आचार्य रत्ना श्रीवासा जगन्नाथ मिश्र पासा आसी तारे करे सावधाना कराइला जात कर्मा जे आशीला विधि धर्मा तबे मिश्रा करे नाना आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पासा आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पासा आसी तारे करे सावधाना आसी तारे करे सावधाना कराइला जात कर्म जे आशिला विधि धर्मा कराइला जात कर्म जे आशिला विधि धर्मा तबे मिश्र करे नाना ताना तबे मिश्र करे नाना ताना शब्द अर्थ। आचार्य रत्ना संस्कृत आचार्य श्रीवासा श्रीवास ठाकुर जगन्नाथ मिश्र पासा जगन्नाथ मिश्र के घर पर आसे आकर तारे उनको करे करते हैं सावधान कराइला किया जात कर्मा जन्म के समय का कुछ संस्कार जे जो कुछ आशीला था विधि धर्मा धर्म के विधि उपचार तबे उस समय मिश्रा जगन्नाथ मिश्र करते हैं नाना प्रकार के दान। अनुवाद श्री प्रभुपाद भगवान की संस्कृताचार्य श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह के दान दिए। दुराई अनुवाद। संस्कृताचार्य तथा श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह के दान दिए। 109 का अनुवाद पढ़ दो।
श्लोक। जगन्नाथ कृष्ण ने भेंटों या उपहारों के रूप में जो दान आयात और जो कुछ उनके घर पर था उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों, नाचने वालों, घाटों और गरीबों को बांट दिया। उन्होंने दान में धन देकर उन सबका सम्मान किया। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका हार्दिक स्वागत। तो कल जैसे आप जानते हो बहुत ही शुभ अवसर था। क्यों? गौर पूर्णिमा। ऐसे तो हिंदुस्तान में कहते हैं होली का उत्सव, वैष्णव भक्तों के लिए खास उत्सव था क्योंकि कल के दिन परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत वियुतम धर्म से तदात्मनं सृजाम्यहम्। पर भगवान गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं कि मैं अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। इसका ये अर्थ नहीं कि हम कहें हम भगवान के अवतार हैं। भगवान ने गीता में तो कहा है भगवान के जो प्रमाणिक अवतार हैं उनका वर्णन बड़े स्पष्ट रूप से शास्त्र में प्राप्त होता है। और शास्त्र में प्राप्त होता है कि परम भगवान प्रकट होंगे किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का उपदेश प्राप्त होता है। और प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान के एक नाम है त्रियुग। ऐसे तो 4 युग हैं, सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हर युग में भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। पर भगवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं आप हो त्रियुग, आप प्रकट होते हो सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, पर कलयुग में आप प्रकट होते हो छन्ना अवतार के रूप में। छन्ना अवतार का अर्थ है छुपा हुआ अवतार। दूसरे शब्द में अवतार है पर ये स्थापित ये नहीं कहता मैं अवतार हूँ। कृष्ण भगवान ने तो स्पष्ट कहा सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर मैं ही शरण में आओ। पर जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उन्होंने ये नहीं कहा मेरे शरण में आओ, उन्होंने कहा कृष्ण की शरण में आओ। और वो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, इसलिए उन्हें कहा जाता है छना अवतार। जब लोग कहते थे आप विष्णु हो, वो कानों को बंद करके कहते नहीं नहीं नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए धर्म की स्थापना के लिए और प्रकट हुए इस युग में भक्त के रूप में छना अवतार, छुपा हुआ अवतार। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आप वार्तालाप पढ़ते हो कर भजन और महाराज निम्मी का। महाराज निम्मी ने पूछा था कर भजन से आप बताइए भगवान के अवतारों के विषय में और किस रूप में प्रकट होते हैं, किस रंग में। तो कर भजन ने
ज्ञान दिया। और करभजन ने आगे कहा, पर इस कलियुग में भगवान प्रकट होंगे शामिल कर रंग में, और जो कि सदा हरि का नाम का उच्चारण कर रहे होंगे। तो भागवतम के 11वें स्कंद में भी महाप्रभु के विषय में हमें सूचना प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे आज के कल के दिन, जो दिन भी गया, और बहुत ही शुभ अवसर पर फाल्गुन पूर्णिमा में माता का नाम था सची माता और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। वही नंद महाराज जो कि भगवान के पिता थे, वही नंद महाराज प्रकट हुए जगन्नाथ के रूप में। वही यशोदा प्रकट हुई किस रूप में? सच्ची माता के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है आने। राधा और कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, पतित भगवान हिंदू तव अवतारा, आप अवतारित हुए हो पतितों के उद्धार के लिए, और आप जो हो सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार हो। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे बड़े शुभ अवसर पर। जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के घर में, सच्ची माता के घर में भगवान 13 महीने थे। हरिदास और अद्वैताचार्य भगवान प्रकट होने से पहले अपने सनातन साथियों को भेज देते हैं। जैसे जब भगवान प्रकट हुए थे कृष्ण के रूप में, यशोदा माता, देवकी, वासुदेव, नंद महाराज सब पहले प्रकट हो चुके थे। तो इसी प्रकार भगवान के प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी भी प्रकट हो गए थे। एक थे अद्वैताचार्य, जिन्हें महाविष्णु का अवतार माना जाता है, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, हरिदास ठाकुर, आचार्य रत्न, अनेक भक्त हैं जो कि पहले प्रकट हो चुके थे। तो उपेंद्र मिश्रा के 7 बेटे थे, और जिनमें एक थे जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा की बहुत रुचि थी शास्त्रों के अध्ययन में। वो आए नवद्वीप शहर में। उन दिनों में नवद्वीप शहर भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता था। तो बड़े पंडित के विद्वान थे, संस्कृत के, सब वहाँ निवास करते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा ने नीलम्बर चक्रवर्ती से ज्ञान प्राप्त किया। नीलम्बर चक्रवर्ती ने उनका भाव देखा, बड़े प्रभावित हुए, अपनी बेटी सच्ची माता का विवाह करा दिया। और जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता प्रकट हुए थे भगवान के माता पिता के रूप में। जैसे भगवान प्रकट हुए थे, वासुदेव देवकी प्रकट हुए थे उनकी माता पिता के। वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए, देवताओं के वर्षों के लिए के बराबर कुछ अन्न नहीं खाया, केवल भगवान का चिंतन कर रहे थे। और खाने के लिए उनकी खुराक थी सूखे पत्ते और हवा। चिंतन किस विषय का था, इच्छा क्या थी? परम भगवान प्राप्त हो हमारे पुत्र के रूप में, और फिर हमारे पृथ्वी के 6 महीने 12 घंटों के बराबर गिरे जाते हैं।
देवताओं की गिनती से। तो परम भगवान अपने भक्तों को ही माता पिता के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए सच्ची माता से, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रकट हुए जैसे साधारण व्यक्ति जन्म लेता है। भगवान प्रकट हुए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में, उनके हृदय से सच्ची माता के हृदय में गए। और जब भगवान प्रकट हुए, उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही। और आज के दिन, आज हम कहते हैं जगन्नाथ मिश्र का उत्सव। तो आज के दिन भगवान ने, जगन्नाथ मिश्र ने इस खुशी में कि उनके बेटे प्रकट हुए हैं, उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा स्वयं भगवान है। भगवान जब प्रकट होते हैं अभी योगा माया शक्ति के द्वारा अपने प्रिय भक्तों को ये समझ नहीं आ सकते कि स्वयं भगवान है, क्योंकि अगर उन्हें पता लग जाए कि सब भगवान है तो संबंध ही अलग हो जाए। तो जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता जब उन्होंने देखा कि भगवान प्रकट हो चुके हैं उनके खानदान में पुत्र के रूप में, बड़े प्रसन्न हुए। दिनम्बर चक्रवर्ती, उनके नाना जी बहुत ही ऊंची कोटि के ज्योतिषी थे उस समय। उन्होंने भगवान की जन्मपत्री बनाई और देखा ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान का अवतार है। और ये बालक सारे विश्व में भगवान का प्रचार करेगा। तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता बड़े प्रसन्न हुए। और आज का उत्सव को कहा जाता है जगन्नाथ मिश्र का उत्सव, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ, भगवान तो इतने, जगन्नाथ मिश्र इतने खुश थे, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया। और जो देवता थे वो स्वयं आए पृथ्वी पर अपने पत्नियों के साथ, और सारे जो ब्राह्मण थे सब आए। हाँ, सब आए जगन्नाथ मिश्र के घर में, और सब धान लेकर आए। जब भगवान प्रकट हुए थे, वासुदेव की इच्छा थी कि दान दिया जाए। तो वो ऐसी स्थिति में थे जहाँ वो दान नहीं दे सकते थे, क्योंकि कंस के जेल में थे। तो नंद वासुदेव ने क्या किया, मन ही मन में 10,000 गायें जो सजी हुई थी गहनों के साथ ब्राह्मणों को बांट दिया। ये प्राचीन उत्सव है कि जब कोई लड़का बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता दान देते हैं। तो आज के दिन जगन्नाथ मिश्र ने क्या बहुत बड़ा उत्सव किया, और जितने देवता थे सब आए, सब कोई ना कोई भेंट लेकर आए जगन्नाथ मिश्र के लिए। पर जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया, ये सब भेंट जो उन्हें दान में मिला वो उन्होंने वापस ब्राह्मणों को दान में दे दिया। आप पढ़ते हो कि भगवान राम ने और सीता ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी, और केवल सीता ने एक नथनी अपने लिए रखा था। अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया और फिर सारी संपत्ति लुटा दी
भगवान राम और सीता को। उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्रा के घर में भगवान प्रकट हुए और इस खुशी में सारे देवता देवियों के पतियों के साथ आकर, देवता की पतियों ने ब्राह्मणों की पत्नी का रूप धारण किया। सब आए कुछ न कुछ प्रेजेंट भेंट लेकर जगन्नाथ मिश्रा के पास। जगन्नाथ मिश्रा ने सारी भेंट स्वीकार कर ली, पर फिर उन्होंने यही भेंट बांट दी किसे? ब्राह्मणों में। जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत बड़ा उत्सव किया था। तो आज के दिन ये उत्सव हुआ था, तो इसलिए कहा जाता है आज का उत्सव है जगन्नाथ मिश्रा का उत्सव। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो आए थे किस लिए? इस कलयुग के धर्म का प्रचार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे उस स्थिति में जबकि सब हरि नाम, लूनर इक्लिप्स के समय हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे और बचपन में ही उन्होंने दिव्य लक्षणों को प्रकट करना आरंभ कर दिया था। उदाहरण के लिए एक समय एक ब्राह्मण आया था उनके घर में निवास करने के लिए, और जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता ने ब्राह्मण का स्वागत किया। और ब्राह्मण ने, जो ब्राह्मण है वो अपना प्रसाद खुद ही अक्सर बनाते हैं। ब्राह्मण ने, जगन्नाथ मिश्रा ने कहा आप प्रसाद खाइए। ब्राह्मण ने प्रसाद तैयार किया, वो भगवान को भोग लगा रहा था, जबकि शैतान निमाई, भगवान के अनेक नाम थे, एक नाम था विश्वम्बर। विश्वम्बर का क्या अर्थ है? जो कि पूरे विश्व को संभालता है। एक नाम था घोरहरि, घोर सुना के रूप में, जो हमेशा हरि का नाम ले रहा है। एक नाम था निमाई, ये नाम उन्हें दिया था श्रीवास ठाकुर की पत्नी ने। बंगाल में ये रिवाज है कि अगर आप कोई बुरे प्रभाव से बचना चाहो तो नीम के पत्तों का उपयोग करो, निमाई। इस प्रकार भगवान के हजारों नाम हैं, एक नाम नहीं। तो निमाई के पिता ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा कि आप प्रसाद बनाइए, विश्राम कीजिए। तो ब्राह्मण जब भोग लगा रहा था, शैतान निमाई ने आकर उस खाने को झूठा कर दिया। ब्राह्मण ने कहा शायद भगवान की इच्छा है कि मैं भूखा रहूं। जो असली ब्राह्मण है वो किसी को दोष नहीं देता। ऐसे तो हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, इसे ये किया, इसे ये किया, इसमें ये ईर्ष्या है। और जो ब्राह्मण है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, सुख में और दुख में। तो ये ब्राह्मण ने कहा शायद भगवान की इच्छा कि आज मैं भूखा रहूं। जगन्नाथ मिश्रा नहीं, आप हमारे अतिथि हो, आप भूखा कैसे रह सकते हो। जगन्नाथ मिश्रा के कहने पर ब्राह्मण ने फिर से प्रसाद तैयार किया और फिर से जब भोग लगा रहा था वही शैतान निमाई आ गए, फिर उसे झूठा कर दिया। अगर झूठा कर दे तो आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बड़ा अपमान महसूस किया, हमारे घर में अतिथि आए हैं और इस प्रकार उनकी बेइज्जती हो रही है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बेटे को थोड़ी दूरी पर कमरे में बंद कर दिया
और इस अतिथि से विनती की, आप कृपा करके फिर से प्रसाद बनाइए। लगभग आधी रात हो गई थी और तीसरी बार भोग लगा रहे थे, निमाई फिर वहाँ पहुँच गया। ब्राह्मण ने, अरे फिर से आ गए तो मैं पिता ने तो कहा था नहीं आओगे। तो निमाई ने कहा, अबे भोग किसको लगा रहे हो? उसने कहा विष्णु को। निमाई ने तुरंत ही अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट कर दिया, बंसी बजाते थे। और जब उसने श्याम सुंदर का रूप देखा तो लगभग बेहोश हो गया पूरा। और निमाई ने कहा, तो ये भोग मुझे तो लगा रहे हो? निमाई ने कहा, ये सूचना किसी और को मत देना जो तुमने देखा है। तो इस प्रकार भगवान की जो बाल लीला है उसमें भी आप देखते हो कि वो अद्भुत लीलाओं को, उनकी अद्भुत लीला है। जैसे आप भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखो, 10वें स्कंद में पढ़ो, बिल्कुल अद्भुत लीला है। कौन छोटा बच्चा कुछ महीनों का एक राक्षसी पूतना का वध कर सकता है? कौन अगर मुंह खोलो तो सारे विश्व का दर्शन मिलेगा? कौन छोटी आयु में बड़े पर्वत को उठा सकता है? 5 साल की आयु में। तो जन्म कर्म चा में देव्यम, वहाँ मेरी ताज बता, त्यक्त देह पुनः जन्म नहीं थी वो मेरी। भगवान गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति ये समझ आए मेरा प्रकट हो रहा और प्रकट हो रहा दोनों ही दिव्य में है, वो व्यक्ति मेरे धाम आता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं जो अद्भुत हैं। और एक समय भगवान छोड़े थे, उनका शरीर सजा हुआ था गहनों के साथ। तो 2 चोरों ने उन्हें उठा लिया और दूर भाग रहे थे बच्चे को उठाकर, इस उम्मीद के साथ कि हम दूर पहुंचकर इसके गहने चुरा लें। और जहाँ भी वो जाते थे घूमकर निमाई के घर के आगे आ जाते थे। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया बच्चे को अपने पिता के घर में। छोटी आयु में ही निमाई संस्कृत के विद्वान बन गए थे और 11 साल गंगा प्रसाद एक संस्कृत के विद्वान थे जिनसे उन्होंने इस शिक्षा प्राप्त की थी। और 11 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत का पाठशाला खोला जिसमें वो संस्कृत भाषा सिखा रहे थे और हर नियम का संबंध जोड़ते थे कृष्णा की लीला के साथ। और शुरू से ही कृष्णा का नाम लेते थे। जो भक्ति का भंडारा है, जो भक्ति का खजाना है, छुपा हुआ था, महाप्रभु और भगवान नित्यानंद ने उस खजाने को तोड़कर जो ज्ञान था खुले रूप से बांटा। जब निमाई अपने पाठशाला में रोज जाते थे, रोज रोज गुजरते थे एक खोले वजह श्रीदार की दुकान के सामने से। खोले वजह श्रीदार भौतिक दृष्टि से बहुत ही गरीब थे। रहने के लिए एक कमरा था उनके पास और उस कमरे में कोई छत भी नहीं थी। जब बारिश आती थी तो अपने आप को दीवार के साथ जोड़ देते थे
और कोलविज श्रीधर दिन रात भगवान का नाम लेते थे, हरे नाम। और जो छोटी सी आमदन थी उसका 50% खर्चते थे, किस लिए? गंगा नदी की सेवा में। तो निमाई पंडित का निमाई को पंडित क्यों कहा गया? क्योंकि वो शुरू से इतने विद्वान थे कि सब डरते थे उनसे किसी प्रकार का डिस्कशन करने में। बड़े विद्वान थे, तो संस्कृत पंडितों ने कहा आप हो असली पंडित। तो निमाई पंडित रोज उनके पास जाते थे। और ये कोलविज श्रीधर का क्या था व्यापार? केले के पत्तों में, केले के पत्तों का प्याला बेचना, उगाते हैं, प्याले में फूल डाल के दिया डालते हैं, जैसे आप जानते हो। और निमाई रोज उनकी दुकान में जाता था और कहता था तो आज केले का क्या भाव है? तो कहते थे भाव तुम बहुत महंगा बेच रहे हो, बहुत नफा कमा रहे हो, मुझे पता है तुम बड़े धनी हो। और कोलविज श्रीधर उनको इतना तंग आ जाता था, कई बार कहते थे जाओ मुफ्त में दे दो। तो कोलविज श्रीधर दिन रात हरिनाम का उच्चारण करते थे। रात के समय जोर से हरे कृष्ण कृष्ण उनके जो पड़ोसी थे वो कहते थे लगता है इसको भूत सता रहे हैं, खुद भी नहीं सोता और हमें भी सोने नहीं देता। तो नवद्वीप शहर, जैसे मैंने कहा, उस समय बड़ा प्रसिद्ध शहर था। वहाँ के पंडितों को सूचना मिली एक कश्मीरी पंडित से। कश्मीरी पंडित का ज्ञान था। ये कश्मीरी पंडित के साथ अहंकार भी बहुत था। वो क्या करता था? संस्कृत के विद्वानों के पास जाता था, कहता था मेरे साथ डिस्कशन करो, डिबेट। और फिर जब वो हार जाते थे पंडित, दूसरे लोग, कहता था मुझे पत्र दो लेकर, विजय पत्र, मैंने आपको हरा दिया। तो उन्हें पता था कि भारत के असली विद्वान उस समय 500 साल पूर्व नवद्वीप शहर में थे। तो उन्होंने सूचना भेजी, मैं आपके शहर में आना चाहता हूँ आपके प्रसिद्ध प्रतिनिधियों से मिलने के लिए। तो ब्राह्मणों ने एक मीटिंग बुलाई और कहा हमारे शहर से कौन खड़े होगा केशर कश्मीरी के सामने? सब डर गए। सब ने कहा हम तो नहीं जाएंगे उनके सामने, हम तो हार जाएंगे उसके सामने। तो उन्होंने सोचा कि हमारे शहर का जो सबसे छोटा पंडित है आयु में, उसे आगे भेज देते हैं। वो सबसे छोटा पंडित कौन था? वो केवल 11 साल की आयु थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे शहर के सबसे छोटे पंडित हैं उन्हें अब भेज देते हैं, और अगर उस केशर कश्मीरी ने निमाई को हराया तो हम कहेंगे उसे हमारे शहर के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर निमाई ने उसे हरा दिया
तो हम कहेंगे अगर हमारे शहर का बच्चा हरा सकता है उसे, वहीं तो बात ही छोड़ो। तो केशव कश्मीरी को सूचना मिली कि जब वो आएंगे नवदेव, निमाई पंडित जो केवल 11 सालों का है, वो उनके सामने चर्चा करेंगे। तो केशव कश्मीरी अपने साथियों के साथ या चमचों के साथ पहुंचे नवद्वीप में। उस समय निमाई पंडित विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। प्राचीन समय में जैसे आजकल बिल्डिंग्स हैं वैसे नहीं, गुरु शिष्यों को शिक्षा देता था। खास गांव के वातावरण में जो गंगा के तट पर केशव कश्मीरी लक्ष्मी ये निमाई पंडित शिक्षा दे रहे थे, तो वहाँ केशव कश्मीरी पहुँचे। केशव कश्मीरी ने कहा, आप वही प्रसिद्ध विद्वान हो जिनकी प्रशंसा हम सुनते हैं। और निमाई ने कहा कि निमाई का नियम था विनम्रता। निमाई ने कहा, लोग कहते हैं कि बड़ा पंडित हूँ पर मैं तो मूर्ख हूँ, मैं कोई लिखना भी नहीं जानता। मैं हूँ वो प्रसिद्ध केशव कश्मीरी और मैं आया हूँ आपसे फिलॉसफिकल डिबेट करने के लिए। उसने केशव कश्मीरी ने कहा, आप सुनाओ कोई श्लोक, मैं आपकी रचना सुनना चाहता हूँ। निमाई ने कहा विनम्र भाव से, मैं तो आपके योग्य में कुछ नहीं हूँ, आप सुनाइए, मैं आपकी रचना सुनना चाहता हूँ। तो केशव कश्मीरी ने 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना की, जिनके द्वारा गंगा की प्रशंसा की जा रही थी। और बड़ी तेजी के साथ रचना की। 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना करना आसान काम नहीं है। फिर केशव कश्मीरी ने पूछा निमाई से, तो तुम्हें मेरी रचना कैसे लगी, अच्छी लगी? तो निमाई ने कहा, हाँ बहुत अच्छी, पर इन श्लोकों में ये कमी थी। और निमाई ने 150 श्लोक जिनकी रचना केशव कश्मीरी ने की थी, एक बार सुनने से ही उन्होंने कंठस्थ कर लिया और एक बार सुनने से ही आ गए। तो केशव कश्मीरी ने देखा कि निमाई पंडित ने एक बार सुनने से सारे श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, वो आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने कहा, मैंने तो वायु की तेजी के साथ इन श्लोकों की रचना की थी, तुमने एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया, ये असंभव है। तो जो व्यक्ति, संस्कृत में एक शब्द है श्रुति धारा। श्रुति धारा किसे कहते हैं? जो एक बार सुनने से ही किसी विषय का कंठस्थ कर लेता। जैसे कि परीक्षित महाराज को जब सूचना प्राप्त हुई कि उनके जीवन में केवल 7 दिन रह गया है, तो उन्होंने उस समय के उपस्थित संतों को निमंत्रण दिया। लगता है कि उन दिनों में आपके SMS से भी ज़्यादा तेज कोई सुविधा थी, क्योंकि परीक्षित महाराज ने राजा थे, सब संतों को निमंत्रण दिया। मिनटों में पृथ्वी के सारे संत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? क्या पूछा? ये बताइए कि जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए? अंत तो सबका आएगा, हाँ या ना?
कि आप के पास कोई जादू है कारगर में? तो ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए कि हम सबका अंत आने वाला है, आज नहीं तो कल, क्या करना चाहिए? तो परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा संतों से। अनेक संतों ने उपाय दिया, पर सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यास देव जी के पुत्र थे, जो माता के घर में 16 साल तक थे, तो भगवान ने कहा कि माता के घर से बाहर आ जाओ। उन्हें क्या चिंता थी? माया का प्रभाव नहीं पड़ जाए। तो भगवान ने कहा माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर वो माता के घर से निकले और निकलते ही घर से रवाना हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा आपको कृष्णा के विषय में सुनना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवतम, जिनमें 18,000 श्लोक है, और जो उन्होंने सुना था अब व्यासदेव के द्वारा, उसकी रचना की। और उसके पश्चात नैमिषारण्य में एक सभा हो रही थी जिसमें हजारों संत थे। और संतों का विषय क्या था चर्चा का? कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। जो संत हैं वो सदा ये चिंता करते हैं कि पतितों का उद्धार कैसे हो। तो उनका विषय था कलयुग में पतितों का उद्धार कैसे होगा। और उन्होंने सूत गोस्वामी से विनती की कि आप हमें ज्ञान दीजिए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। और सूत गोस्वामी ने वही भागवतम जो कि उन्होंने सुना था सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, 18,000 श्लोकों को एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया, अंदाजा लगाओ, वही उपदेश दिया। तो केशव कश्मीरी ने जब देखा कि ये निमाई पंडित ने 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया एक बार सुनने से, वो आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जब निमाई ने उनकी कमियां सुनाई तो केशव कश्मीरी जवाब नहीं दे पाए। और निमाई के जो विद्यार्थी थे जो सभा में उपस्थित थे वो हंसने लगे। देखो बड़ा पंडित है, हमारे निमाई के सरल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। तो निमाई ने कहा विद्यार्थियों से, केशव कश्मीरी इस वक्त थके हुए हैं, कल उत्तर देंगे। क्योंकि केशव कश्मीरी जब घर गए, केशव कश्मीरी थे सरस्वती देवी के उपासक। केशव कश्मीरी ने सरस्वती देवी से कहा आपने हमेशा मेरी सुरक्षा की है, आपने हमेशा मेरी वाणी के द्वारा मुझे आदर दिलवाया है। और आज जब निमाई पंडित ने इन कमियों को सुनाया तो मेरे पास इनका उत्तर ही नहीं था। क्या कारण है? सरस्वती देवी ने कहा ये जो निमाई है कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और जब तुम उनके शरणागत हो जाओ, इसके पश्चात केशव कश्मीरी आए और निमाई के शरणागत हो गए। तो निमाई पंडित ने हरि नाम का प्रचार किया। एक दिन निमाई बैठे थे अपने पाठशाला में और गोपी 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 की चर्चा कर रहे थे। कई प्रचारक सोचते हैं
वो ये ज्ञान देते हैं कि जो गोपियां हैं ये भगवान की सहेलियां हैं, गर्लफ्रेंड। और वो कहते हैं अगर भगवान है गोपियों को रख सकते, हम क्यों नहीं रख सकते। पर वो ये नहीं जानते ये जो गोपियां हैं भगवान के सबसे उत्तम कोटि के भक्त हैं, जिन्होंने हजारों सालों के लिए तपस्या उठाई थी केवल एक ही भाव के साथ हमें भगवान की संगत प्राप्त हो। तो गोपियां जो हैं भगवान की सबसे प्रसिद्ध भक्त हैं, जो कि राधा रानी को सहयोग देती हैं भगवान की सेवा में। तो गोपी का जो भाव है इसे समझना इतना आसान नहीं है। एक समय भगवान की सिर दर्द हो रही थी, तो उद्धव आए उधर। उद्धव को भगवान ने कहा सिर दर्द हो रही है तो ये दर्द मिटेगी केवल अगर मुझे मेरे भक्तों के चरणों की धूल मिले। तो उद्धव गए भगवान की पत्नियों के पास। भगवान को सिर दर्द हो रही है, वो चाहते हैं कि उनके भक्त की चरणों की धूल मिले। सबने कहा चरणों की धूल भगवान के माथे के लिए असंभव, हमें नरक में जाना है। इनकार कर दिया। फिर वो गए योगियों के पास। योगियों से उन्होंने कहा भगवान की सिर दर्द हो रही है, वो चाहते हैं भक्त के चरणों की धूल। योगियों ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। फिर नारद मुनि गए, उद्धव नहीं, नारद मुनि। फिर नारद मुनि गए ज्ञानियों के पास। भगवान को दर्द, सिर दर्द हो रही है, उनको भक्त के चरणों की धूल से। उन्होंने भी इनकार कर दिया कि शास्त्र में कहा गया है अगर आपके चरणों की धूल भगवान के माथे को लगे तो इसका भयंकर परिणाम होता है। तो नारद मुनि ने पहले तो सोचा था बाजार के भगवान के लाखों लाखों भक्त हैं, सब खुशी से देंगे। नारद मुनि वापस लौटे भगवान के पास। मैंने सोचा था कि भक्त आपके भक्तों की धूल बड़ी आसानी से मिलेगी, और मैं सबके पास गया, सब ने इनकार कर दिया। सबको ये भय था कि इसका भयंकर परिणाम होगा। भगवान ने कहा तुम सब भक्तों के पास हो आए, क्या तुम गोपियों के पास भी गए? ओह, ये मैं भूल गया। फिर नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं आपके गोपियों की तरफ जाता हूँ। और गोपियों को मिलने के लिए वो कहाँ आए? ब्रज में। जब वो ब्रज में आए, उन्होंने देखा कि जो गोपियाँ हैं बैठी हुई हैं उस स्थिति में कि द्वारका सामने हो, कि भगवान द्वारका में थे। और जब नारद मुनि ने उनसे कहा कि भगवान को सिर दर्द हो रही है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है क्योंकि भक्तों के चरणों की धूल लेकर आ रहा हूँ, गोपियों ने बड़े उत्साह के साथ तुरंत धूल दे दी। नारद मुनि ने पूछा आप भक्तों को डर नहीं है, इसका क्या परिणाम होगा? गोपियों ने कहा हम नरक में चले जाए, हमारे मन में केवल एक ही भाव रहता है, भगवान की खुशी। जब नारद मुनि और कोई उत्तर मिला, भक्तों के चरण की धूल लेकर वापस आए द्वारका की तरफ। द्वारका ने भगवान ने, नारद मुनि ने कहा आपने ठीक कहा था, आपकी जो भक्त गोपियाँ हैं वो हर चीज़ को त्यागने को तैयार हैं,
उनके मन में एक ही भाव था, क्या? आपकी खुशी। तो भगवान ने कहा, गोपियों की तुलना कोई कर सकता है भक्ति में? हाँ, तो मुनि ने कहा नहीं। तो ये जो गोपियों का भाव है, इतना उत्तम भाव है कि साधारण व्यक्ति उन्हें समझ नहीं सकता। भागवतम के 10वें स्कंद में अब भगवान की रास लीला के विषय में पढ़ते हो, और उस 10वें स्कंद में रास लीला का की चर्चा पर पहुंचने से पहले व्यासदेव ने क्या प्रकट किया है? क्या प्रकट किया है? भगवान की बाल लीला। तो आप भगवान की बाल लीला जब सुनोगे किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि के द्वारा, तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। और फिर आजकल आप क्या देखते हो? धर्म प्रचारक सीधा रास लीला की चर्चा करेंगे, भगवान को सस्ता बना दिया है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। ऐसे तो आज का एक बड़ा धंधा बन गया गुरु बनना, पर जो प्रमाणिक गुरु है उसका आचरण 100% शास्त्र पर आधारित होता है।